हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उनको शॉर्ट वीडियोस में हम आपको डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको वो पूरा एक डिटेल में पता लग जाए शॉर्ट टाइम में। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं FIIs की, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले, अगर हम अक्टूबर 2024 की बात करें तो शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया। उसका रीजन ये था कि जो FIIs थे उन्होंने काफी पैसा निकाल लिया, 80,000 करोड़ से ज्यादा मनी विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट में काफी करेक्शन आ गया। तो आइए समझते हैं क्या होता है FII और किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। तो देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। FII जो होता है, दिस इज व्हेन लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म्स लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स और पेंशन फंड इन्वेस्ट इन असेट्स ऑफ अनदर कंट्रीज स्टॉक मार्केट। देखिए क्या होता है, आप जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अपने ऑफिसेज सेटअप कर लीजिए, आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, या वहाँ के मार्केट में आप पैसा लगा दीजिए। तो जब आप बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते, दूसरी कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, तो इसी को FII बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ US बेस्ड फर्म इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक, तो अगर US कंपनी में, चाइना की कंट्री, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की, UK, जब ये यहाँ की कंट्रीज के म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, यहाँ के जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उनको FIIs बोलते हैं। अच्छा, ये मैटर क्यों करता है? तो देखिए, व्हाई डज दिस मैटर? व्हेन FII एंटर अ मार्केट दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल। वो बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, इसलिए इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। अच्छा, हॉट मनी क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दिस इन्फ्लक्स कैन बूस्ट द स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब दूसरी कंट्री में, अगर इंडिया की बात कर लीजिए, बाहर की बहुत सारी कंट्रीज का पैसा इंडिया में आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया की GDP ग्रोथ बहुत अच्छी है, इंडिया भी आगे काफी ग्रो करेगा, बहुत पोटेंशियल है। तो जब बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में पैसे लगाने लग जाएंगे तो इंडिया पे काफी पैसा आ जाएगा। तो इससे स्टॉक मार्केट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। अच्छा, जितनी जल्दी ये पैसा आता है उतनी जल्दी ये पैसा निकल भी सकता है, इसलिए इसको हॉट मनी बोलते हैं। सो दिस मनी कैन लीव जस्ट एज क्विकली एज इट केम इन। जितनी जल्दी आया है, तो आपने देखा पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत पैसा आया है FII का, जिसकी वजह से शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया था। पर अगर हम बात करें पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की, तो हम देख रहे हैं काफी पैसा निकल रहा है। और ये इसका रीजन भी है क्योंकि अब ये पैसा चाइना में लगा रहे हैं और जगह लगा रहे हैं जहाँ पे इनको ग्रोथ ज्यादा अच्छी दिख रही है। तो दिस इज द रीजन कि मार्केट गिर भी रहा है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज लाइक अ फ्रेंड हु स्पाइट्स अ लॉट टू योर पार्टी बट माइट लीव अर्ली। तो जब वो जो दोस्त है आपके ऊपर काफी पैसा खर्च कर रहा है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, जब वो एकदम बीच में छोड़ के चला जाएगा तो ऑब्वियसली आपका मूड खराब होगा। उसी तरीके से हमारे शेयर मार्केट का भी मूड खराब हो गया। अच्छा, FII के लिए वाई डू FIIs लुक एट कंट्रीज? वो पैसा क्यों लगाना चाहते हैं? अगर US कंट्री की बात करें, UK की बात करें, या चाइना की बात करें, जो लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? तो उसके देखिए दो बड़े रीजन है। पहला रीजन तो है सिंपल, हायर रिटर्न्स, क्योंकि लोग पैसा वहां लगाना चाहते हैं जहां उनको रिटर्न मिले। तो US एक डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे इतना जल्दी पैसे ग्रो नहीं हो रहा, तो उनको लगता है इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग मार्केट है, तो इंडिया की कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं, डिमांड भी बहुत है, तो दैट इज द रीजन वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा हुआ स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी रिटर्न आई, तो वो जो पैसा लगाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें रिटर्न अच्छी मिलनी चाहिए। तो जैसे आप देखा कि चाइना में बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई और बहुत सारी ग्रोथ हुई, तो अब वो लोग चाइना में पैसा लगा रहे हैं। हमने देखा कि चाइना में एक हफ्ते में ही उनको 10-15% की रिटर्न भी आई थी, 21% तक की भी रिटर्न मिली है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? एक रिटर्न तो है ही, इसके साथ दूसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सारा पैसा एक ही जगह लगा दोगे, तो अगर वो कंट्री ग्रो नहीं कर रही, वो कंपनीज ग्रो नहीं कर रही, तो पैसा डूबने का या ज्यादा बढ़ने का चांसेस नहीं रहता। वहीं अगर आप पैसा अलग अलग कंट्रीज में लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है सब कुछ पूरा ग्लोब डूब जाएगा, तो कहीं पैसा डूब रहा है तो कहीं पैसा ग्रो करेगा, तो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये दो रीजन हैं जिनकी वजह से FII दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाते हैं। बट जैसा कहा गया है लास्ट लाइन में, आप देख सकते हैं, इट्स नॉट ऑल रोजेज एंड सनशाइन। ऐसा नहीं है सब कुछ हरा हरा है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में तो हम दो बात कर चुके हैं। पहला, इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, जब पैसा आ रहा है दूसरी कंट्री का आपकी कंट्री में, आपकी कंपनीज ग्रो कर पाएंगी, आपका शेयर मार्केट बढ़ेगा। अच्छा, मार्केट लिक्विडिटी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि जब वो लोग खरीदेंगे,
तो डिमांड बहुत बढ़ेगी, शेयर उतने ही हैं। तो अब डिमांड बहुत आती है उनकी तरफ से, तो हम लोगों के जो शेयर्स होते हैं हम लोग सेल कर पाते हैं क्योंकि डिमांड बहुत आ रही है। तो उस वजह से क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत आ जाती है। जैसे अभी देखा कि अक्टूबर में 80,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा एफआईआईज ने निकाल लिया, तो क्या हुआ, शेयर मार्केट बहुत गिर गया क्योंकि सेलर्स बहुत हैं, बायर इतने नहीं हो पा रहे हैं। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत आ रही है, मार्केट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। दूसरा डिपेंडेंसी, अगर कंट्रीज बहुत ज़्यादा एफआईआई पे डिपेंड होती हैं तो जब एफआईआई छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये हॉट मनी है तो उनको उतना ही नुकसान होता है। तो अगर हम बात करें तो व्हेन एफआईआई स्टार्ट बाइंग इन लार्ज अमाउंट इट क्रिएट्स अ फील गुड फैक्टर, क्योंकि सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, सारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, मार्केट बहुत बढ़ रहा है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बट व्हेन दे पुल आउट, जैसे ही वो मार्केट से पैसा निकालते हैं तो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें रोल आता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट एफआईआई और एफडीआई को मैनेज करती है, उसके लिए एफडीआई एफआईआई इन सब की पॉलिसीज होती हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एफडीआई पे, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, किस सेक्टर में कितना अलाउ करते हैं। तो कंट्रीज को अपनी एफडीआई और एफआईआई पॉलिसीज बनानी चाहिए, उन पर फुल चेक रखना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट डूबे। अच्छा, क्विकली हम समराइज कर रहे हैं तो हमने बहुत बेसिकली समझा कि जब आप दूसरी कंट्रीज में जाके पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो एफआईआई कहलाता है, और इससे क्या होता है, मार्केट को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। बट जैसे ही वो मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं तो वोलेटिलिटी भी आ जाती है। क्या दो रीज़न है जिनकी वजह से एफआईआई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? पहला, उनको हायर रिटर्न चाहिए, दूसरा उनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। तो एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको कोशिश की गई थी कि एफआईआई समझाएं डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।